यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का ये क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, हमें पता है कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब इतनी सारी एंट्रीज हैं कि कोई भी ह्यूमनली ये सारी एंट्रीज मेमोराइज नहीं कर सकता, पर थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। स्टेटमेंट 1 says interstate trade and commerce is a state subject। अब सोचिए, इंटरस्टेट ट्रेड की बात है तो ये स्टेट लिस्ट में कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें यूनियन लेवल पर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, सो दिस वुड बी पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अगेन सोचिए, इंटरस्टेट मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो कैसे आप इसे स्टेट लिस्ट में डाल सकते हैं? यू विल नीड कोऑर्डिनेशन एट द यूनियन लेवल, तो ये भी यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा। इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 6, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट। नाउ दिस मेक्स सेंस। सो जैसे कोविड-19 में हुआ था, अगर रूल्स हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर क्वारंटाइन करना है, तो दैट मेक्स सेंस कि वो यूनियन लिस्ट में हो, बिकॉज अगेन यू नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एट द यूनियन लेवल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार डी भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो हमें पता है कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब यूनियन लेवल पर गवर्न होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, तो इट मेक्स सेंस कि ये भी जो है स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकता। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय यूजिंग प्लेन लॉजिक।